दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू तेरे मायके वालों की हैसियत नहीं है दहेज देने की। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आपकी हैसियत नहीं है तो दिखावा क्यों करते हैं? ये 101 रुपये के लिफाफे बना सस्ती साड़ियाँ उपहार देकर रिश्तेदारों में हमारी नाक कटवाना चाहते हैं। सनिया के पिता कुछ कहते इससे पहले रहने दीजिए, हमें पता है आपकी हैसियत नहीं है, क्योंकि जिसकी हैसियत होती है उसे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वह अपने आप ही आगे बढ़ बढ़कर अपनी बेटी के लिए करता है। देखिए, छोटी बहू मधु के पिता ने बनारसी साड़ियाँ, चांदी के सिक्के, सोने के सेट रखे हैं। बात में कहते हुए समझन माधुरी जी इतराने लगी। सही कह रही हो माधुरी, तुम समझिए अपनी बेटी के लिए यहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के नाम पर कर्जा लेकर दिखावा मत किया कीजिए। मेरी मानिए तो सब वापस ले जाइए। भरी सभा में दम से हंसते हुए समधी विनोद ने कहा। अपने समधी के ऐसे शब्द सुन दिवाकर जी को बहुत दुख हुआ। कहाँ सोचा था बेटी के ससुराल वाले पढ़े लिखे भले लोग हैं, मिले हैं, पर ये तो गांव वालों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। मेरी बेटी कैसे इन लोगों के बीच रहती होगी? सो शहर उठे, हाथ के काम छोड़ सनिया अपने माता पिता के पास आकर बोली, आज तक लड़के वाले कभी लड़की वालों से खुश हुए हैं भला? ये तो घर घर की कहानी है पापा, जिसे हमसे खुश नहीं होना है वो हमसे कभी खुश नहीं होगा, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लेती हूँ। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जाकर खाना खा लीजिए। कहते हुए सनिया चली गई। सनिया सौरभ की शादी को 2 साल हो गए। घर में सास ससुर छोटे देवर ननद सभी थे। परिवार में खुशियों भरपूर थी। सनिया बड़ी बहू थी, उसे खूब लाड़ प्यार मिला। उसने भी पूरे तन मन धन से पूरे घर को संभाल लिया, मगर धीरे धीरे समय के साथ वही प्यार कुछ फीका सा पड़ने लगा। शायद परिस्थितियां बदल गई थी। यहाँ नए लोगों के आने से घर वालों के विचार। सनिया के पिता दिवाकर जी एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी 2 बेटियां और हैं, फिर भी सनिया के लिए बढ़ चढ़ कर लेन देन करते, व्यवहार में मधुरता रखते, तुरंत मदद करने दौड़ पड़ते। सनिया के देवर की शादी में आधे से ज्यादा काम वो ने ही किया था, लेकिन पहले जो सबको पसंद आता था वही लेन देन व्यवहार विनोद माधुरी जी को बेकार लगने लगा, क्योंकि उनकी छोटी बहू मधु के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और मधु उनकी इकलौती संतान। इसलिए जब से शादी तय हुई तब से अब तक वे लोग लेन देन में बहुत महंगा सामान अपने समधी समधन को भेंट करते, जिसके आगे सनिया के पिता की भेंट उन्हें पूछ लगने लगी है। आज सनिया की ननद नीता की शादी है, जहाँ दिवाकर जी अपनी तरफ से बात लेकर आए। उसी सामान को लेकर उसके सास ससुर दिवाकर जी से उनकी हैसियत याद दिलाकर टीका टिप्पणी कर रहे थे, जिसे सनिया ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया, मगर कहीं ना कहीं उसे अपने पिता की बेइज्जती सहने नहीं हो रही थी। मगर कहते हैं जिंदगी का हर दिन एक जैसा हो जरूरी नहीं। जहाँ पैसों की चमक के आगे माधुरी और विनोद जी को दिवाकर जी का व्यवहार सनिया दिखाई नहीं देता था, वहीं धीरे धीरे मधु के पिताजी ने अपने दामाद गौरव को पूरी तरह अपने वंश में कर लिया। एक दिन घर आकर देवर गौरव ने ऐलान कर दिया कि वह मधु के साथ ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा, वहीं अपने ससुर जी का व्यापार संभालेगा। पहले तो माधुरी जी को लगा चाहे पहली बार कोई परिवार में से विदेश जा रहा, परिवार में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये कि अगले कुछ महीनों में ही सभी का व्यवहार
बदल गया, जहाँ छोटी बहू मधु के पिता हर समय विनोद जी की पूछ-परख करते थे, वे बेटी की विदेश जाती भूल गए। एक दिन विनोद जी ने अपनी तरफ से फोन कर हाल-चाल पूछा तो विश्वभर जी बोले, क्यों आप मुझे फोन कर परेशान करते? आपके पास तो कोई काम नहीं। मैं एक व्यस्त आदमी हूँ, व्यापार चलाता हूँ, यूँ अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करता। आइदा बहुत जरूरी हो तो ही फोन करना, कहते हुए फोन पटक दिया। उधर विदेश जाते ही बेटा बहू ने भी उन्हें पूछना छोड़ दिया, व्यवस्था का बहाना कर फोन उठाना बंद कर दिया। यही सदमा विनोद जी सहन नहीं कर पाए। एक दिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बात का जैसे ही पता सनिया के पिता दिवाकर जी को लगा, वे तुरंत पहली गाड़ी पकड़ सीधा अस्पताल पहुंचे। सारा हाल जाना, सौरभ के साथ हर संभव मदद की। तीसरे दिन जब विनोद जी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया, तब दिवाकर जी बोले, सौरभ तुम ऑफिस जा, कब तक छुट्टी लोगे? पर पापा जी, यहाँ भी तो मुझे रहना है। बेटा मुझे पता है तुम्हारा प्रमोशन होने वाला और तुम्हारा मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। विनोद जी का साथ में जरा भी नहीं छोड़ूंगा, 24 घंटे यहीं रहूंगा और घर पर सनिया सब संभाल लेगी। अब बस तुम अपने काम पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपने ससुर की बात मान। सौरभ काम पर चला गया। अब दिवाकर जी रात को विनोद जी के कमरे में ही सोते, सुबह चाय फल काट कर खिलाते, नाश्ता खाना सब एक साथ ही करते, पुराने किस्से कहानियां सुनाकर उनका मन भी बहला दे। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता हो गई। कुछ दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर विनोद जी घर पहुंचे। वहां पर भी उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी गई थी। दिवाकर जी को आए 15 दिन हो गए थे। वे बोले, समधी जी आप पूर्ण स्वस्थ होकर घर लौट आए, अब मैं आपसे आज्ञा लूंगा, कहते हुए हाथ जोड़ने लगे। तपाक से विनोद जी उनके हाथों को पकड़कर बोले, दिवाकर जी, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, वह जब दंड देता है तब अपनी गलतियों का एहसास होता है। समधी जी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने रिश्तों को पैसे में तोल दिया था, मगर मैंने अब जाना कि पैसों से ज्यादा व्यवहार मायने रखता। मैंने आपकी हैसियत को लेकर कितना जलील किया, मगर आप फिर भी एक आवाज पर दौड़े चले आए। और एक तरफ जहां हमने पैसों की अहमियत की, वह लोग फोन कर हाल चाल पूछना भी ठीक ना समझे। और तो और मेरा अपना बेटा मुझे भूल गया है। साथ में माधुरी जी भी बोली, मुझे भी अपनी बोली विचार पर बहुत शर्मिंदगी है। मैंने कैसे आपसे अमूल्य व्यवहार सहयोग को दिखाने का नाम दे डाला। तब दिवाकर जी बोले, आप क्यों नकारात्मक बातें कर रहे? अभी आप इतनी बड़ी परेशानी से उठे, अब से सिर्फ अच्छी सकारात्मक बातें कीजिए, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और फिर मैं हूं ना, जिस दिन आवाज लगाएंगे दौड़ा चलाऊंगा अपने जवानी के किस्से सुनाने के लिए। दिवाकर जी की बात सुन चारों तरफ सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। तब वे बोले, बस ऐसे ही हंसते रहिए, दुख का क्या, वह तो आता जाता रहता है, ये हम पर निर्भर करता, हम उससे किस तरह देखते। जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, बस हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, फिर हर दिन खुशियाँ हमारे आंगन में झूम कर आएगी, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जो करना है आज ही कर लीजिए, फिर चाहे वह अच्छा व्यवहार हो या संतुष्टि से जीवन